नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए अगला पेपर स्टार्ट करते हैं। डी श्रेणी का 31। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डी के कर्वे, ईवी रामास्वामी पेरियार, वीरे सालिंगम पुंतलू, सी राजगोपालाचारी। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आपकी की गई वीरे सालिंगम पुंतलू। 32 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय, विलियम बेंटिक, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त। तो 1834 में जिसने कहा था सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, वो है आपके बी विलियम बेंटिक। 33 किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, मॉर्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड। तो जिस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई वो है आपके साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड, मॉर्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड। तो सही उत्तर मॉर्लेमेंटो सुधार। 34 तो मित्रों ये सुमेल करना है। देख लीजिए सूची 1 का सूची 2 के साथ कुछ इधर शब्द दिए गए हैं जिनका संबंध किन व्यक्तियों से है। तो सबसे पहले फ़कीर, फ़कीर का आपका किससे है? तो आपका मजनू शाह, रामोशी, चित्तूर सिंह, पागलपंथी, करम शाह, बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट 35 किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिज़रायली, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो। तो जिस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी वो है आपका डिज़रायली। 36 कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? पीसी जोशी, पीई रॉबर्ट्स, पर्सिवल स्पीयर, सुमित सरकार। तो जो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है वह है आपका पीसी जोशी। 37 दक्कनी। 38 वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। तो वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया वह है आपका लॉर्ड बेंटिक। तो 39 सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। सूची 1 में नेता हैं और दूसरे में संगठन। तो देख लेते हैं मित्रों नेता और संगठन को। तो आप भी अनुमान लगाइए। सबसे पहले एमसी राजा। तो एमसी राजा हैं आपके ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, जगजीवन राम। तो ये है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग। बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर हैं आपके ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन। और महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो सही उत्तर है आपका इन चारों में से ये बी। 40 फिर से सुमेल करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, लेखक के, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम दिए गए हैं। तो देख लीजिए सही उत्तर क्या होगा 40 का ए आरपी दत्त। तो आरपी दत्त आपका इंडिया टुडे। जदुनाथ सरकार ये मैच करेगा फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। ताराचंद ये मैच करेगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। और विपिन चंद्रा मित्रों वन से राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। नेक्स्ट 41 भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने किस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था? द व्हाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संपत्ति की इंग्लैंड में निकासी को अपने जिस लेख में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार प्रस्तुत किया था वो है आपके सी इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। नेक्स्ट
42 हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, एन.एम. जोशी, दादा भाई नौरोजी, पारसी कावस जी, नाना भाई दाभार। तो हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना आपके की गई थी महात्मा गांधी। 43 किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था? महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोखले। तो जिन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया था वो है दादा भाई नौरोजी। 44 निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश ब्रिटिश ताज के सामंत थे? सर लुइस टप्पर, वीटन, ड्यूक ऑफ अर्गिल, सर विलियम ली वार्नर। तो जिसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे वो हैं सर विलियम ली वार्नर। 45 निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मोहम्मद शाह। तो जिसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी वो है आपका डी मोहम्मद शाह। 46 आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, मुनरो को, कार्नवालिस को या फिर मिंटो को? तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता आपके कहा जाता है कॉर्नवालिस को। 47 अंग्रेज़ों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम से सही उत्तर का चयन करना है। असाई की संधि, लाहौर की संधि, राजापुर की संधि, हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि। तो सही उत्तर है मित्रों सबसे पहले आपका 47 का बी सही उत्तर है। तो देख लीजिए, पहले हैदराबाद के निज़ाम के साथ सहायक संधि, फिर असाई की संधि, फिर राजापुर की संधि और चौथे में लाहौर की संधि। नेक्स्ट 48 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति जिस अधिनियम के तहत की गई वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 49 पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1852, 1853, 1854 या 1855? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम जिस वर्ष पारित किया गया था वह है आपका सी 1854। 50 मेगास्थनीज द्वारा डायोनिशियस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई है? सूर्य एवं कार्तिकेय, शिव एवं कृष्ण, इंद्र एवं यम या फिर अग्नि एवं वरुण? तो सही उत्तर है मेगास्थनीज द्वारा डायोनिशियस एवं हेराक्लीस के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान जिससे की गई है वह है शिव एवं कृष्ण। फिफ्टी 51 निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है? मिफ्ताह उल फुजाला, कावाज, लेक्सिकन, सीरत फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही? तो जिस फारसी पुस्तक में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है वो है आपका कावाज लेक्सिकन। 52 निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह? तो जिस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था वो है आपका मोहम्मद शाह। 53 किस भारतीय शासक की शासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, मराठा? तो जिस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नामक सीमा शुल्क लगाया गया था वो हैं आपके मराठा। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों।
तो 54 दिल्ली सल्तनत के विभागों की सूची 1 का उन्हें दिए जाने वाले कामों की सूची 2 से मिलान करना है मित्रों। तो पहला है दीवाने विजारत। तो दीवाने विजारत आपका किससे मैच करेगा, देख लीजिए, इधर भी है दीवाने विजारत। तो सही मैच जो करेगा दीवाने विजारत आपका, वो है आपका इससे नागरिक प्रशासन से। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज आपका मैच करेगा सैन्य प्रशासन से। दीवाने इंसा आपका आधिकारिक पत्राचार का मसौदा तैयार करना, दीवाने इंसा। और दीवाने अर्ज आपका ये सैन्य प्रशासन। दीवाने रिसालत ये मैच करेगा मित्रों आपका, इधर है मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान। तो 55 तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया, तबकात नासरी में, फुतूह सलातीन में, किताबुल रहला में, खजाइनुल फुतूह में। तो तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख जिसने सबसे पहले किया वो है आपका बी, तबकात नासरी। 56 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ। तो देख लीजिए, एक तरफ व्यक्ति का नाम है और दूसरे तरफ उनके द्वारा दिया गया दर्शन। तो पहला आपका रामानुज। तो रामानुज है मित्रों आपके, अनुमान लगाइए अपना भी, रामानुज है आपके विशिष्टाद्वैत। माधवाचार्य, माधवाचार्य हैं आपके द्वैतवाद। उसके बाद निम्बार्क, ये हैं आपके द्वैताद्वैत। और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। 57 फिर से सुमेल करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 का सूची 2 के साथ। एक तरफ संप्रदाय और दूसरी तरफ नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा संप्रदाय किससे सुमेल करेगा। तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आपका सुमेल करेंगे, ये है चिश्तिया से। मियाँ मीर कादरिया और शाहदौला दरियाई सोहरावर्दिया, शाह वलीउल्लाह नक्शबंदिया। नेक्स्ट 58 तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। मियाँ की तोड़ी राग, रुद्रवीणा वाद्य यंत्र, दरबारी कान्हड़ा राग, इनमें से सभी। तो तानसेन ने जिस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया वो है आपका डी, सभी। मियाँ की तोड़ी, रुद्रवीणा, दरबारी कान्हड़ा। 59 मांडू की स्थापना किसने की। रानी रूपमती, होशंग शाह, महमूद शाह, बाज बहादुर। तो मांडू की स्थापना आपके की गई होशंग शाह के द्वारा। 60 फिर से सुमेल करना है मित्रों, सूफी शब्दावली दिए गए हैं और उनके अर्थ। तो देख लेते हैं। पहला फुतूह, अनुमान लगाइए मित्रों। तो फुतूह आपका मैच करेगा बिन मांगा दान। खानखा सूफी खानखा। बरकत तो एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज सूफी संत का वार्तालाप। सिक्सटी 61 निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। पहला शेख निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, मियाँ मीर अहमद सरहिंदी। और किस संप्रदाय से ये थे। तो सुमेल करते हैं मित्रों 61 का, देख लेते हैं। पहला शेख निजामुद्दीन औलिया, अपना अनुमान लगाइए, ये थे चिश्ती। दूसरा बहाउद्दीन जकारिया, ये सोहरावर्दी। तीसरा मियाँ मीर कादरी। चौथा अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। नेक्स्ट 62 इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था। मुग़ल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या फिर मराठा साम्राज्य। तो इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का नाम था आपके विजयनगर साम्राज्य। 63 तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे। हरिहर, कृष्णदेवराय, मल्लिकार्जुन, सालू नरसिंह।
तो तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि दरबार में थे, किसके? कृष्णदेव राय के। 64 निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। तो जिसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है वो है आपका मलिक अंबर। 65 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो मोहम्मद आरिफ, तारीख अकबर शाही, इनायतुल्लाह, तकमील अकबरनामा, अबुल फजल, तकबात ए अकबरी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखबुल तवारीख। तो जो जोड़ा आपका सही सुमेलित नहीं है मित्रों वो है आपका अबुल फजल वाला, जबकि मोहम्मद आरिफ, तारीख अकबर शाही बिल्कुल सही है, इनायतुल्लाह, तकमील अकबरनामा भी सही है, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखबुल तवारीख। 66 अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईन अकबरी कहा जाता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग या चौथा भाग? तो अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में जिसे आईन अकबरी कहा जाता है वो है आपका तीसरा भाग। 67 एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर। तो एक मालिक होते हुए भी वह खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह था आपका बलबन। 68 सुमेल करना है मित्रों, यह अधिकारियों के नाम हैं और उनके कार्य। तो देख लीजिए किस प्रकार से सुमेल करेंगे। तो अमीर हाजिब, ये किधर सुमेल करेगा मित्रों? अमीर हाजिब सुमेल करेगा आपका मुख्य प्रबंधक। मीर अर्ज, ये आपका चौथा केंद्र में सेना का प्रमुख। मुशरिफ लेखाकार, बरीद गुप्तचर अधिकारी। 69 जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? मासिर जहांगीरी, तुजुक जहांगीरी, इकबालनामा जहांगीरी या फिर मजलिस जहांगीरी। तो जहांगीर ने अपनी पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है, वह है आपका तुजुक जहांगीरी। 70 प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या बलबन। तो प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी वह था आपका इल्तुतमिश। 71 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह। तो जो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था वह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। 72 दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। तो खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह। तो इन्हीं चारों में सही कालक्रम को अनुमान लगाना है मित्रों। तो सही उत्तर है दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के सही कालक्रम होगा मित्रों आपका बी, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह। 73 उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। ताजुल मासिर, तारीख फिरोज शाही, फतिया इब्रिया, तबकात महमूद शाही। तो उस पुस्तक का नाम जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहां मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था वह है आपका तारीख फिरोज शाही। 74 निम्नलिखित में से कौन सुमेल में नहीं है? तो देख लीजिए उलेमा, धार्मिक विद्वान सुमेल में है मित्रों। तो बिल्कुल सुमेल में है। रसूल, दैनिक प्रार्थनाएं है सुमेल, हाँ है सुमेल। इल्म, कुरान से प्राप्त ज्ञान, तो सही है, बिल्कुल सही है। सुन्नी, पैगंबर के आधुनिक व्यवहार, तो ये आपका गलत है। 75 तबकात नासरी के विषय में
असत्य कथन पहचानना है मित्रों। तो इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है, तो सही है, बिल्कुल सही है। यह 23 तबकों अध्यायों में विभक्त है, तो ये सही है। इसमें प्रायः एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये क्या है मित्रों, ये गलत है। यह 1260 में पूर्ण हो चुकी है, तो ये आपका सही है। फिर से आ गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। 76 देख लीजिए, मौर्य काल से है। मौर्य, बुली, कलाम और भगत कहाँ कहाँ के शासक थे, तो देख लीजिए। मौर्य तो कहते हैं पिपली वन के मौर्य थे। दूसरा बुली, अलकप के बुली। तीसरा कालाम, तो कालाम केशपुत्र के कालाम और सुमसुमार के भग्ग। तो सही उत्तर है 76 का ए। 77 शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल, धर्मपाल, हर्ष, विजयसेन। तो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना आपके किया था धर्मपाल ने। (78) गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था? सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या फिर कुमारा मात्या। तो गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था आपका संधि विग्रहिक। 79 अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? खारवेल, हर्षवर्धन, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर मित्रों अनुमान लगाइए, तो सही उत्तर बी, ए और डी, खारवेल और समुद्रगुप्त आपके कुशल संगीतज्ञ थे। 80 आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? दमिश्क, ओमान, जेरिको, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आद्य इतिहास में जिस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है वो है आपका जेरिको। 81 सूची 1 के मंदिरों का सूची 2 में दिए गए स्थानों से मिलान करना है, तो ये देखिए सही उत्तर। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? सही उत्तर है इसमें, अनुमान लगा लीजिए, चौथा डी, तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, आपका मीनाक्षी अम्मा मदुरै। सी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आपका तिरुपति और पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट 82 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरसर शासक वर्ग सुमेल है मित्रों, तो बिल्कुल सुमेल है। मल्लवर दस्यु सुमेल है, हाँ या ना? हाँ। एनियर शिकारी ये है सुमेल। बेनीगर चर्मकार ये आपका सुमेल नहीं है। 83 निम्न में से कौन सा कथन वराहमिहिर के विषय में असत्य है? वराहमिहिर उज्जैनी के निवासी थे, सत्य हैं। उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, तो ये मित्रों क्या है, सही है या गलत? तो यही आपका गलत है, ये सही है। उनके पिता आदित्यनाथ थे, उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की। 84 अलबरेनू कहता है कि अंत्यज जो 4 वर्णों में परिणित नहीं थे 8 वर्गों या शिल्पी या व्यावसायिक श्रेणियों में संगठित थे। निम्नांकित में से कौन 8 श्रेणियों में नहीं था? चमार, जुलाहा, मछुआहा, लोहार। तो जो 8 श्रेणियों में नहीं थे, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा, लोहार नहीं थे। नेक्स्ट 85 लक्ष्मी प्रकार का किसने सोने के सिक्कों पर प्रयोग किया? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन साम, तोमर अनंगपाल, यादव रामचंद्र। तो लक्ष्मी प्रकार का जिसने सोने के सिक्कों पर प्रयोग किया वह है आपका मोहम्मद बिन साम। 86 मुरुजुल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, सुलेमान, अल बिलादुरी, अल बरूनी। तो मुरुजुल जहाब का लेखक आपके थे अल मसूदी।
87 निम्न शासकों को उनके वंश से सुमेलित करना है मित्रों। तो देख लीजिए शासक और राजवंश, तो विजयालय, पुलकेशिन प्रथम, सिंहवर्मन और विजयादित्य, तो ये दिया हुआ है। तो आप अपना अनुमान लगाइए। तो चलिए करते हैं सुमेल। विजयालय किससे सुमेल होगा? आपका विजयालय सुमेल होगा चोल, पुलकेशिन प्रथम चालुक्य, सिंहवर्मन आपका पल्लव, विजयादित्य चालुक्य। 88 चोल प्रशासन में उड़यकुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था? वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, वह ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी था, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था। तो चोल प्रशासन में उड़यकुट्टम अधिकारी का आपके कार्य था, वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। 89 चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। तो चोल राजवंश के शासकों में से जिसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया वह है आपका राजेंद्र प्रथम। 90 निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति। तो विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की जिसने उदार व्याख्या की है वो है आपका याज्ञवल्क्य। तो मित्रों यहीं तक इस सीरीज़ को रखते हैं और अगली सीरीज़ में 91 से 150 ये भी 60 क्वेश्चन का होगा। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।